नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे और साथ में इनके जो तथ्य हैं उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत का सामना किस टीम से होगा? साथियों, आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत का फाइनल मुकाबला 22 दिसंबर 2024 को मतलब आज ही के दिन बांग्लादेश से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के संबंध में क्या करने को तैयार है? आपके ऑप्शन है साथियों, रूसी सैनिकों को वापस बुलाना, युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना, या कड़े प्रतिबंध लगाना, या सैन्य गठबंधन बनाना। तो साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता कराना। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार है। अभी वो राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है, मे बी नेक्स्ट मंथ में वो शपथ लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है? आपके ऑप्शन है साथियों, रॉबर्ट डाउनी, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉम क्रूज को ये सम्मान मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों, 1 जनवरी, 21 जून, 21 दिसंबर या 10 अक्टूबर। तो साथियों, उसका सही उत्तर है 21 दिसंबर। ऑप्शन सी है साथियों, ऑप्शन बी नहीं है। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है साथियों, 38वां, 39वां, 54वां या 55वां। तो साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 39वीं हमारी यहाँ पर रैंक है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में भारत की रैंक क्या है? 39वीं है। ठीक है, और जो 2021 में जो हमारी रैंक थी वो 54 थी, वो बेहतर होकर 39वीं हो गई है, जिसे बाद में कार्य प्रणाली में बदलाव के कारण 38वें स्थान पर संशोधित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों की सहायता के लिए एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी साझा की है। तो साथियों, इसका काम क्या होता है? ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब पेशेंट हैं वो इंडिया में आके इलाज करवा सकते हैं। आप सभी को पता है कि बाहरी देशों में जो इलाज होता है बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सस्ता भी होता है और काफ़ी अच्छे एक्सपर्टीज़ के साथ होता है। ठीक है, इसलिए बाहर के देशों के जो रोगी होते हैं वो इंडिया में हेल्थ केयर चेकअप के लिए या कोई सर्जरी के लिए यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शन है साथियों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी समुद्री गलियारा EMC भारत और रूस के किन शहरों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है साथियों, मुंबई और मॉस्को, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक,
कटक और सेंट पीटर्सबर्ग या भुवनेश्वर और मॉस्को। सो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। आइए इसके बारे में देखते हैं। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा ईएमसी शिपिंग समय और लागत को कम करता है, जिससे तेल, खाद्य और मशीनरी में भारत रूस व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। ईएमसी दक्षिण भारत को रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ता है, जिससे परगमन समय में 16 दिन और दूरी में 40% की कमी आ जाती है। पारंपरिक जो रूट था वो मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग का था, और वो जो उसमें जो डिस्टेंस था वो 8,675 समुद्री मील है। ठीक है, जिसमें 40 दिन लगते थे। और जो नया रूट है अब ईएमसी वाला, ये 5,647 समुद्री मील है और इसमें 24 दिन लगते हैं, जिससे क्या होता है कि 5,608 किलोमीटर की बचत होती है। ये हमने नया रूट जोड़ा है। ठीक है। ये मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है साथियों? जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जल डमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी जैसे प्रमुख जल मार्गों से होकर ये गुजरता है। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि किन दो शहरों के बीच में ये हमने समुद्री गलियारा चालू किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन से गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन ए होगा साथियों, गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है साथियों, माधव गाडगिल, संजय मूर्ति, आनंद नीलकंठन या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कमेंट सेक्शन में। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधव गाडगिल। इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से सम्मानित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 दिसंबर को। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। गरीबी और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में एकता, सहयोग और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में चर्चा के बाद 22 दिसंबर 2005 को इसी दिन की स्थापना की, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकजुटता की भूमिका पर जोर दिया गया है। ठीक है। गरीबी से लड़ने और मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए विश्व एकजुटता कोष बनाया गया था। यह दिन साझा मानवता, विविधता में एकता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, कि जो भी चैलेंजेस हमको आ रहे हैं वर्ल्ड में गरीबी से लड़ने में, और कैसे हम मानव विकास को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पे इस पे प्रकाश डाला गया था। ठीक है। यह सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और लोगों को सामुदायिक सेवा, सामाजिक न्याय और धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है साथियों, म्यांमार, नेपाल, भूटान या मालदीव्स। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूटान ने ये सम्मान से सम्मानित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन से म्यांमार, रूस, भारत या चीन। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, जो देश में पहली बार आयोजित होने वाला आयोजन है। इससे पहले हमने इसको आयोजित नहीं किया है। यह आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जो मार्च
2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी भी करेगा। ठीक है, यह चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा और एशिया में इसका आयोजन चौथी बार होगा, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। यह आयोजन लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक गेम्स 2028 के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य भारत में समावेशिता और विकलांगता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की सफलता में कोबो में 2023 विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण सहित 17 पदक शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है साथियों पंडित स्वप्न चौधरी, रविंद्र जोशी, मृणाल गर्ग या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है पंडित स्वप्न चौधरी को इसे सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या भूटान। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरन पारंपरिक पवित्र उपवन है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है साथियों राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है राजस्थान। आइए इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पवित्र उपवनों या ओरन को वन के रूप में संरक्षित करने और उनके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर जिलेवार मानचित्रित करने का निर्देश दिया है। ओरन राजस्थान में पारंपरिक पवित्र उपवन है जिनका प्रबंध ग्रामीण समुदाय पवित्र प्रथाओं और संहिताओं के माध्यम से करते हैं। वे जैव विविधता से भरपूर स्थान हैं जिनमें अक्सर जल निकाय होते हैं और स्थानीय देवताओं से जुड़े होते हैं। समुदायों में सदियों से ओरन का संरक्षित किया है और उन्हें अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और कृषि जीवन में एकीकृत किया है। ओरन पशुओं के लिए चरागाह और सामुदायिक समारोह, त्योहारों और अनुष्ठानों के लिए स्थल के रूप में काम करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करता है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है? साथियों आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या सूरत। तो साथियों इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसके विरुद्ध अपील स्वीकार की है? आपके ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड पर प्रतिबंध, ऋण के लिए ब्याज दरों पर सीमा, क्रेडिट कार्ड पर बकाया पर ब्याज की सीमा, ऋण चुकौती शर्तों पर विनियम। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड पर बकाया पर ब्याज की सीमा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रेडिट कार्ड पर बकाया पर लगाए गए ब्याज की सीमा के खिलाफ अपील को अनुमति दे दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और SSB की उपस्थिति के महत्व के बारे में किसने बयान दिया? SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित शाह ने। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्व और सशस्त्र सीमा बल की भूमिका के बारे में बयान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। GST विभाग द्वारा तंबाकू उत्पादों के लिए प्रस्तावित नया GST दर क्या है? ऑप्शन है 28, 35, 30, 40। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 35% की दर नई प्रस्तावित GST दर है तंबाकू उत्पादों के लिए। तो प्रस्ताव में तंबाकू उत्पादों पर 35% के उच्च GST स्लैब में रखने का सुझाव दिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक और राजकोषीय स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किसने तोपखाने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है साथियों भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या टाटा समूह। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी L&T। ठीक है, इस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं।
रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त तोपों के लिए लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत अपने घरेलू उद्योग के लिए किस क्षेत्र में गैर टैरिफ बाधाओं का संकेत दे रहा है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ या आसियान। साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। आइए देखते हैं, भारत ने गैर टैरिफ बाधाओं को चिन्हित किया है जिसका सामना उसके घरेलू उद्योग को यूरोपियन संघ में करना पड़ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में कलाकारों और विद्वानों के लिए वित्तीय सहायता योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने 60 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों और विद्वानों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है साथियों, इसको जरूर आप याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई किफ़ायती आवास योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है साथियों गृह निर्माण योजना, आवास बंगला योजना, बंगलार बारी या स्वास्थ्य साथी आवास योजना। साथियों इसका उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में, ये हमने पढ़ा हुआ भी है इससे रिलेटेड। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगलार बारी। साथियों तो हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।